हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th के लिए, जिसमें कि हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और आज फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग जो है मैथ्स का पहला टॉपिक है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो है पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक बातें में पहले हम लोग जो है देखते हैं संख्या के बारे में, पहले जान लेते हैं संख्या के बारे में, इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि संख्या में हम लोग पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। पहला कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। जानते हैं आप लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा नंबर ही, पहला नंबर है प्राकृत संख्या सीखे, इसके बाद दूसरा नंबर में जैसे कि होल नंबर। होल नंबर दूसरा कौन सा नंबर सीखते हैं? होल नंबर। होल नंबर यानी कि इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है देखिए अच्छे से, पूर्ण संख्या की शुरुआत जो है पूछेगा कहाँ से होता है, तो जीरो से, ठीक है। प्राकृत संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो कौन सा संख्या बनता है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर देखिए जीरो ले लिए पहला, ठीक है। इसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से डॉट डॉट जो है इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। पूर्णांक संख्या जो है इसकी शुरुआत जो है जानते हैं आप लोग निगेटिव में होता है, जो भी जैसे कि -3 लिए, -2, -1 और फिर 0, फिर 1, 2, 3, यानी कि इसमें याद रखना आप लोग को क्या कि ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक, जो कि ऋणात्मक मतलब क्या हुआ? निगेटिव। निगेटिव जो है -3, -2, -1 ये सब क्या है? ऋणात्मक है। इधर और सब संख्या होगा, डॉट डॉट देने का मतलब और सब संख्या इधर होगा। और 0 ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या को ही पूरा को क्या कहते हैं हम लोग? ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं? इधर डॉट डॉट का मतलब और संख्या है। ये सब संख्या जितना भी है इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे पूछेंगे 4 एक पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक मतलब क्या हुआ? जो पूरा अंक हो। 4.2 क्या पूरा है? नहीं है। तो यहाँ पर जो है पूर्णांक संख्या में 4, 5, 6 ये सब जितना भी संख्या है कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर। इवन नंबर जो है देखिए, जैसे कि इवन नंबर की शुरुआत जो होता है 0 होता है। 0 भी सम संख्या है। 0 कौन संख्या है? सम संख्या। और जैसे कि +-2 वैसी संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको क्या कहते हैं? यानी इवन नंबर, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या। तो आप लोग को याद रखना है सम संख्या के बारे में, ठीक है। सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 0 भी सम संख्या में आता है, +-2 भी आता है, फिर प्लस माइनस यहाँ पर जो है 4, +-6, यहाँ पर +-8, इसी प्रकार से +-10, ये सब जो है कौन संख्या होगा? सम संख्या। कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना, वैसे 10वां तक बच्चा सब याद रखता है 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जो है सम संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग को प्लस, जैसे 2 देखिए, 2 में 2 से भाग देख सकते हैं कि नहीं? तो कटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं? उसी प्रकार से -2 में भी 2 से भाग लगेगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो यहाँ पर जो है ये कौन संख्या हुआ? यहाँ पर -2 भी और 2 भी दोनों क्या है? सम संख्या है। इसको याद रखना है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। हम लोग विषम संख्या के बारे में देखते हैं। विषम संख्या की शुरुआत जो होता है जानते हैं वैसी संख्याएं जो कि क्या होता है? 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। जैसे कि विषम संख्या की शुरुआत होता है 1 से। 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया,
फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, यानी कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। 11 हो गया। इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग जो है पहला संख्या कौन सा पढ़े? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जैसे कि प्राकृत संख्या के समूह में ही जीरो को शामिल कर देने से होल नंबर बनता है। अगला इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। उसी प्रकार से इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या कहें? जीरो सम संख्या है, +-2 +-3 सॉरी +-4 +-6, इसी प्रकार से +-4 +-6 +-8, इस तरह से जो है इसमें भी हम लोग प्लस माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब कौन संख्या है? यहाँ पर ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है इतना ही रहने देते हैं, हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। अब देखिए आगे, देखिए हम लोग आगे जो है हम लोग जो है रेशनल नंबर पढ़ते हैं। अगला कौन सा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि इसको कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है पूछेगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो याद रखना है जिसे कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q जहाँ क्या होता है Q ≠ 0, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो कि बटे के रूप में हो, 3/2 5/4 इस तरह का, -3/4 इस तरह का जितना भी संख्या या 5, ये सब जो भी संख्या या -5 इस तरह का जो भी संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा? रेशनल नंबर। कौन संख्या? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर जो है परिमेय संख्या याद रखना है जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? Q ≠ 0, यानी Q यानी नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे कि इसका एग्जांपल में P/Q यानी बटे के रूप में जैसे 3/2 लिए, 7/5 लिए यहाँ पर, या फिर -3/4 लिए यानी -7 लिए, या फिर 5 लिए, इस तरह का जो भी संख्या होगा इसके नीचे में कुछ नियत क्या है? 1 है कि नहीं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर याद रखना आप लोग को रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से जो भी संख्या लिखेंगे उसको कौन संख्या कहेंगे? 8 लीजिए, तो ये सब जो है कौन संख्या होगा? याद रखना है कि परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर याद रखना है जैसे कि पाई जो होता है ना, इसका मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। लेकिन यहाँ पर पाई जो है इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय। अब 22/7 जो है परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या, याद रखना है। तो अगला नंबर हम लोग जो है इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या जिसको कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते यानी कि बटे के रूप में जो नहीं हो उसी को क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, देखिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर जो है ये कौन संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या। या फिर √3 या √7 इस तरह का जो भी संख्या होगा, या √5 इस तरह का जो भी, या फिर 7√2 ये भी होगा अपरिमेय संख्या यहाँ पर, या फिर 7 + √3 इस तरह का जो भी संख्या होगा उसको कौन संख्या कहेंगे? 5 - √2 इस तरह का जो भी संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर याद रखना है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग जो है अपरिमेय संख्या भी सीख लिए हैं। अब अगला जो है आप लोग को समझना है, अगला हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? याद रखना है आप लोग को। अभाज्य संख्या जो है हम लोग जो है अभाज्य संख्या में देखते हैं कि जो कि जीरो और स्वयं से, जो जीरो और स्वयं से विभाजित हो उसको क्या कहते हैं? याद रखना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जीरो और स्वयं से, जैसे कि हम लोग जो है जीरो और स्वयं से जैसे 1 लेते हैं, 1 जो है कौन संख्या होगा?
ये नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा, 2 से शुरुआत होगा। 2 देखिए जो कि किससे विभाजित है, वो स्वयं से और 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर 2 से शुरुआत हुआ, फिर 3 हो जाएगा। देखिए 2 में देखिए 1 से भाग लग रहा है, किससे लग रहा है, 2s लग रहा है। फिर 3 में देखिए 1 से भाग लगेगा और किससे लगेगा, 3 से ही लगेगा। अगला जो है 4 नहीं ले सकते हैं, 4 में देखिए 1 से भाग लग रहा है, फिर 2 से भी लग गया, फिर किससे लग गया, 4 से भी लग गया। इस तरह से 3 संख्या से भाग लगा। कितना संख्या से, 3 संख्या से भाग लगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर 4 को नहीं लिया जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला जो है 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 भी नहीं होगा, 6 में देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से, 3 से, फिर 6 से, यानी 4 संख्या से लग गया। सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लगना चाहिए। कितना संख्या से, याद रखना आप लोग को, 2 ही संख्या से भाग लगेगा तो उसी को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखना है। अगला देखिए 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 9 भी नहीं होगा। 9 अगर दी, 9 में भी देखिए 1 से लगा, फिर 3 से लगा, फिर 9 से, 3 संख्या से लग गया कि ना, इसलिए 9 को भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो 11 हो जाएगा, इसी तरह से 13 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 15 नहीं होगा, 16, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। इस तरह से डॉट डॉट जो है याद रखना है आप लोग को कि 1 से, इसको याद ही रख लीजिए आप लोग, कोई भी पूछ देगा 1 से याद रखना है 50 तक में 15 गो प्राइम नंबर होता है। कितना, 15 गो याद रखना है। और 50 से 100 तक में 10 ठो, कितना, 10 ठो, यानी टोटल जो है कितना हो गया, 25। यानी 25 ठो कहाँ से हुआ, 1 से 100 तक में पूछेगा कितना प्राइम नंबर, 25 ठो होता है, याद रखना है। ठीक है, 25 ठो होता है प्राइम नंबर, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। अगला जो है प्राइम नंबर के बाद होता है कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर, ठीक है, याद रखना है। कंपोजाइट नंबर इसको कहते हैं भाज्य संख्या। जिसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजाइट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहेंगे कि वैसी संख्याएं जिसमें कि एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो जाए, यानी कि 3 संख्या से ना। कम से कम का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक। जैसे बोलेंगे हम कम से कम 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी, यानी कि 2 रोटी मतलब क्या हुआ, 2 से अधिक भी हम खाएंगे, कम से कम 2, समझ रहे हैं ना, 2 का मतलब। तो कम से कम 2 खाएंगे, इसका मतलब 2 से कम नहीं खाएंगे, 2 से जितना भी ज़्यादा दीजिएगा वो खा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ। और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक 5 रोटी खाएंगे, यानी कि हम जो है अधिक से अधिक 5 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं। यहाँ पर समझिए उसी तरह से यहाँ पर जो है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या, तो यहाँ क्या कहते हैं, भाज्य संख्या 3 संख्या से जो विभाज्य हो, जैसे कि 4, 1 2 3 तो नहीं होगा। 4 देखिए 1 से भाग लगेगा, 2 से और 4 से। ठीक है, अगला 5 नहीं होगा। 6 में देखिए 1 से, 2 से, 3 से, फिर 6 से, यानी कि 3 संख्या से भाग लगे, 3 से अधिक से भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर अगला है 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। इस तरह से जो भी संख्या होगा इसको क्या कहेंगे, याद रखना है, कंपोजाइट नंबर। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग जो है बेसिक क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग जो है इससे आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। धन्यवाद।